का ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की, जहां पर एक नया कीर्तिमान रच दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इस बार रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, एक दशक में हुए बदलावों की वो कहानी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए शिक्षा सुधारों की गूंज साफ सुनाई देती है। आपको दिखाते हैं पिछले एक दशक में हुई शिक्षा क्रांति को दर्शाती वो रिपोर्ट जो हर भारतवासी को गौरवान्वित कर देगी। दो 2014 में जब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट में भारतीय संस्थानों की मौजूदगी उंगलियों पर गिनी जाती थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम इस फहरिस्त में धमाकेदार तरीके से जगह बनाएंगे। लेकिन 2026 की क्यूएस रैंकिंग ने भारत के शिक्षा तंत्र की वो तस्वीर पेश की है जो हमें गर्व, उम्मीद और आत्मविश्वास से भर देती है। रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को इस बार रैंकिंग में जगह मिली है, यानी पिछले साल के मुकाबले 8 ज्यादा और 2014 के मुकाबले पूरे 390% की उछाल। तब सिर्फ 11 संस्थान थे, अब हैं 54। और यह संख्या अकेले किसी देश की नहीं, पूरे एक दौर की कहानी कहती है। कहानी परिवर्तन के दशक की, कहानी शिक्षा के क्रांति की। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 ने क्लासरूम की चारदीवारी को रिसर्च लैब, इनोवेशन हब और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक फैला दिया। और अब इसका नतीजा, क्यूएस रैंकिंग में भारत बना चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत। आईआईटी दिल्ली ने मारी सबसे बड़ी बाजी, 123वां स्थान, 27 रैंक की छलांग। पहली बार टॉप 125 में एंट्री। वहीं आईआईटी बॉम्बे 129वें पर और आईआईटी मद्रास पहली बार टॉप 200 में शामिल होकर 180वें स्थान पर पहुंच गया। आईआईटी खड़गपुर 215 पर, आईआईटी कानपुर 222वें, आईआईटी गुवाहाटी 334वें और आईआईटी रुड़की 339वें नंबर पर पहुंच गए। और हां, गैर आईआईटी संस्थानों की भी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 219वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें स्थान पर रही। पिछले कई सालों में आईआईटी दिल्ली ने रिसर्च के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। आईआईटी दिल्ली है सेटअप सेवरल हाई एंड फैसिलिटीज़, जिसके कारण आईआईटी दिल्ली के पब्लिकेशन, जो शोध निबंध आईआईटी दिल्ली के संशोधक और प्रोफेसर्स पब्लिश करते हैं, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारा एकेडमिक और एम्प्लॉयर रेपुटेशन अभी कुछ बहुत इम्प्रूव हुआ है और हमारा साइटेशन पर फैकल्टी भी इम्प्रूव हो गया है। मुझे बहुत विश्वास है कि अभी 2 या 3 साल में हम 1 to 100 बैंड गैप में आने का कुछ अधिक संभावना है। इतना ही नहीं, 2026 की रैंकिंग में भारत के 8 नए विश्वविद्यालयों की एंट्री हुई है, जो किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। और भारत के 48% रैंक प्राप्त संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प आंकड़ा, 5 भारतीय संस्थानों को एम्प्लॉयर प्रतिष्ठा में टॉप 100 में जगह मिली है। मतलब भारत के छात्र सिर्फ डिग्री में नहीं, डिलीवरी में भी दमदार हैं। तस्वीर सुनहरी है, लेकिन अभी मीलों का सफर तय किया जाना बाकी है। स्वर्णिम सफलता तभी मानी जाएगी जब हमारे संस्थान दुनिया के टॉप 100 में जगह बनाएंगे। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि यह लक्ष्य भी ज्यादा दूर नहीं। चेन्नई से रितेश रंजन और दिल्ली से निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर